2020531 numbers. Share. Import button. Navigation bar. There is a screen recorder selected. 2928. Record. 0006. Navigation bar. No button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप। आज 22 दिसंबर 2022 को There is a screen recorder selected. 27 record button. Navigation bar. Back. There is a screen recorder selected. 2928. Record. हाजिर हूँ 0029. 0030. Navigation bar. No button. द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 202 लेकर के। आज भी देखिए कितने सारे 2222 हैं। आप लोगों ने अगर 199 स्टोरी नंबर 199 अगर आपने सुनी थी तो उसमें मैंने कहा था कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई इन दिनों जो निजी जीवन में या सार्वजनिक जीवन में बहुत प्रभावित करने वाली थी। और मैंने उसमें ये भी कहा था कि निजी जीवन की चर्चा बहुत थोड़ी सी करूँगा, हल्की हल्की सी। सार्वजनिक जीवन की चर्चा फिर भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एपिसोड नंबर 201 में जो आपने सुना, यानी पार्ट 201 में जो कुछ आपने सुना, उसमें कुछ ऐसा ही था। मैंने निजी जीवन पर बहुत थोड़ी सी बात, हल्की हल्की सी बात करने की कोशिश की, और वो भी इशारों में, क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि अपनी निजी कहानियाँ सुना करके आप सबको बोर करूं। तो भाई वो दिन याद करो। और जब फिल्म देखने के इतना जुगाड़ ज़्यादातर मैंने जो चर्चा की, सार्वजनिक जीवन में जो समस्याएं आई, ये कहा जाता कि फिल्म कितने जो परेशानियां आई, 3 घंटे की, उन्हीं पर बात की जाए। तो 6 घंटा पढ़ाई करके दिखा। और उस कहानी के बाद, यानी कल की कहानी के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं भी मिली। इतनी परेशानी कौन तो भानेराम जी और सोनम कुमारी, आपको सबको कहानी अच्छी लगी। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और यकीनन ये 2 प्रतिक्रियाएं मेरे लिए 200 के बराबर हैं। हर बार हर भाई बहन को गार्जियन और न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि जो भी कोई व्यक्ति ये कहानी सुनता है, साथ साथ वो प्रतिक्रियाएं भी सुनता है। हमें गार्जियन कुछ ना कुछ काम, गार्जियन का कुछ ना कुछ उन सबको बहुत अच्छा लगता है कि चलिए हमारी संजय कुमार की अनामिका फिल्म देखी थी। जो हमारे शहर पटना में श्रेणी है, हमारा जो ग्रुप है, उसमें कुछ लोग, उनको पता चलता है कि ये लोग शामिल हैं इस कहानी को सुनने वालों में। एक अच्छी बात ये भी हुई है कि पहले 30-40 में बोला करता था, आजकल 40-50 हो गई है संख्या। पिछले 24 घंटों में 201 को 48 लोगों ने सुना। हालांकि वो तो वही जाने कितना सुना। और सुन करके एक और प्रतिक्रिया आई थी मोहनलाल जी वर्मा की, वो भी राजस्थान से हैं। तो राजस्थान के बाहर के साथी नहीं सुन रहे हैं क्या आजकल? आप लोग भी आइए भाई, जो राजस्थान के बाहर के साथी हैं प्रतिक्रियाओं में। जब मैं रूटीन में आ गया हूँ तब आप सबको भी तो रूटीन में आना चाहिए। ये तो यार एक तरफा मामला हो जाएगा। इतने दिन मैं रूटीन में नहीं था तो आप लोग कह सकते थे, शिकायत आपकी सराखों पर थी कि सर कहानी लेकर के नहीं आते। लेकिन अब जब मैं लेकर के आ रहा हूँ तो फिर आप लोग रूटीन में नहीं आ रहे हैं, आप लोग प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, इंतज़ार करते हैं आपकी प्रतिक्रियाओं का। और मोहनलाल जी ने कहा कि ऐसी बात, कहानी में ऐसी बात करनी चाहिए जो सबको, जिससे फ़ायदा हो या सबके काम आए। और बाकी उनको कहानी अच्छी लगी, उनको दुख भी हुआ, वो सारी बातें अपनी जगह। लेकिन मैं यहाँ पर आज एक बार फिर बता देता हूँ, अक्सर मैं बताता रहता हूँ, इस कहानी में हम लोग दरअसल रिकॉर्डिंग क्लब के बनने की कहानी, रिकॉर्डिंग क्लब के बनने के बाद क्या क्या परेशानियाँ आई, इस बात की कहानी, और आगे क्या क्या करना चाह रहे हैं, कैसे एक एक दिन मेहनत की जाती है, क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, कौन कौन सी गलतियां करते हैं, कौन कौन से गलतियां नहीं करते हैं, कौन कौन से लोग मिलते हैं, वो सारी बातें इसमें बताने का प्रयास करते हैं। क्या क्या अभी तक किया है हम लोगों ने, वो सब बताने का प्रयास हम लोग इसमें इस कहानी के माध्यम से करते हैं। और इस कहानी में और क्या कमाल, हम इतने फिल्म देखने के बाद हम इतने अभिभूत थे। मैंने आपसे ये भी कहा बार बार कि जब जो व्यक्ति अच्छा काम करता है या जो अच्छे काम से जुड़ा हुआ जिसका नाम है, वो नाम लेने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिसका
बुरे कामों में जिनका नाम है या जिन लोगों ने कुछ अच्छा नहीं किया, में काम किया था। उन लोगों एक याद है का नाम और एक याद लेकर के उनका महिमा मंडन करने का मेरा कोई विचार नहीं है। शो देखा इसीलिए आपने देखा होगा कि जो अच्छे काम करते हैं उनके नाम मैं यहाँ लेता हूँ, रविवार और जो कुछ अच्छे काम जिन्होंने नहीं किए हैं उनकी समझ से तो अच्छे रहे होंगे, लेकिन आ गया भाई लोग लिया है बस ओवरऑल उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, तो उन लोगों का नाम यहाँ पर लेना उचित नहीं समझता हूँ, ताकि जुगाड़ ऐसा भी है बिल्कुल ही अजीब उन लोगों की कैसे जो एक पिक्चर का टिकट ख्याति है वो बरकरार रहे। कहीं ना कहीं मैं इस मामले में मदद ही कर रहा हूँ उनकी। पुराने पेपर अदरवाइज़ मैं अगर नाम ले लूँ तो बहुत सारी ख्यातियाँ रातों रात ध्वस्त हो सकती हैं। लेकिन खैर, किसी की ख्याति ध्वस्त नहीं करनी है, हमें तो ख्याति सबकी बढ़ानी है। और किसी की ख्याति बढ़े ना बढ़े उससे भी कोई मतलब नहीं है। अपने को अपना काम करना है, रिकॉर्डिंग क्लब को आगे बढ़ाना है। और रिकॉर्डिंग क्लब कब आगे बढ़ेगा? जब हम काम करेंगे, जब हम इस क्लब के साथ जुड़े हुए साथियों के बारे में विचार करेंगे, और वो काम जो कहीं ना कहीं छूट गए हैं, जो कोई नहीं कर पाया है, उन सब कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। तो 201 जब मैं आपको पार्ट सुना रहा था तो मैंने कहा था कि कोई ऐसा कह नहीं सकता कि जब कोई क्लब की गतिविधि प्रभावित हुई हो। तो मैं आपको बता दूं, इन्हीं दिनों में लगभग 22-23 जून के आसपास 2018 में हमने द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब शुरू की। और जुलाई में जो ये घटनाएं घटित हो रही थी, खासकर मान के चलिए आप 10 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में, बावजूद इसके भी शुक्रवार को आने वाली कहानी कभी प्रभावित नहीं हुई। शुक्रवार को द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब आई, हमेशा आई, और उस समय तो 3-4 कहानियाँ ही हुई थी, तो वो बराबर प्रसारित हुई। यानी ये काम भी प्रभावित नहीं होने दिया मैंने, इतनी निजी जीवन में उथल पुथल होने के बावजूद। बार बार मैं ये बातें इसीलिए दोहराता हूँ साथियों कि कोई मुझे अपना महिमा मंडन नहीं करना है, कोई आत्मश्लाघा नहीं है। बस मैं तो ये सोचता हूँ कि हम कहीं भी काम कर रहे हो, किसी भी संगठन के साथ काम कर रहे हो, हम कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व अगर हैं कहीं भी, तो लोग हमसे उम्मीद करते हैं। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जुड़े हुए लोग ही, रिकॉर्डिंग क्लब के लोग तो जो काम कर रहे हैं वो आपको सबको सुनने को मिल ही जाता है, वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन हम कहीं भी हैं, कुछ नहीं तो एक सामान्य सदस्य के नाते अगर आप रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जुड़े हुए हैं तो रिकॉर्डिंग क्लब भी आपसे अपेक्षाएं रखता है। अब ये तो आपको तय करना है कि उन अपेक्षाओं पर आप कितना खरे उतरते हैं। बाकी ये सबका अपना अपना निजी निर्णय होता है कि किसको कहाँ सक्रिय होना है, किसको कहाँ निष्क्रिय होना है। तो उस पर तो खैर कोई कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी अपेक्षाएं तो रहती हैं। तो आप लोगों से अपेक्षाएं, आप लोग प्रतिक्रिया दिया करें। आज तो गुरुवार भी है, गुरुवार को ग्रुप इन्फो भी आता है। आजकल ग्रुप इन्फो सीमा जी प्रस्तुत करती हैं। और नया वर्ष भी आने वाला है। अब आप कहेंगे कि नए वर्ष में कहाँ घुस गए बीच में, कहानी बताते बताते। तो उन दिनों की जो मैं बात बता रहा था, किसी ने रुपए मांगे वो ठीक है, सोनम कुमारी जी ने अपने मैसेज में कहा था। दरअसल क्या था कि उनको भी सिखाया पढ़ाया गया था कि ऐसे ऐसे बात करनी है, और उनको केवल और केवल मोहरा बना करके 4 लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए ज़बरदस्ती ये पूरी कहानी गढ़ी गई थी। ऐसा था वो। और उस दौरान जांच करेंगे रिकॉर्डिंग क्लब की, और ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन जो कुछ है वो आप सबके सामने है। आमतौर पर समय के साथ कोई संगठन कमज़ोर होता है, उसका काम करने की जो उसकी क्षमताएं हैं वो कम होती हैं, उसके कार्यों में भी कमी आती है, लोगों से उसके जुड़ाव में भी कमी आती है। लेकिन हम सबका ये सौभाग्य है कि रिकॉर्डिंग क्लब समय के साथ बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। हाँ, अगर कम हुए हैं तो अपनी आवाज़ देने वाले लोग ज़रूर कम हुए हैं, कम हुए हैं तो प्रतिक्रियाएं देने वाले लोग कम हुए हैं, लेकिन हम लोग कमज़ोर नहीं हुए हैं। तो इसलिए अब ये
जो हमारी आरसी क्लब की जो गाड़ी है वो आप सब के बिना अधूरी है। आप सबसे मिलकर के ही ये गाड़ी चल रही है। आप लोग इसको आगे बढ़ाइए। तो उन दिनों में जुलाई 2018 के आसपास कई सारी घटनाएं एक साथ घटित हो रही थी। जैसा कि मैंने आपको कहा, तीसरे कन्वेंशन की तैयारियां भी जुलाई आते आते शुरू हो चली थी। उसकी सुगबुगाहट भी आने लगी थी और एक मैसेज किया था मैंने, उसके बारे में भी चर्चा की थी इस कहानी में। अप्रैल 2018 में एक मैसेज किया था। उस मैसेज में क्लब की आर्थिक समस्याओं के बारे में बात की थी और क्लब को क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं उस सब पर बात की थी। और मैंने ये भी बताया था कि उसके बाद कुछ साथी आगे आए थे और सहयोग राशि वगैरह भी दी थी। ऐसे ही उस मैसेज को सुन करके एक बार मुझे एक सज्जन का, उन्हीं दिनों में जून जुलाई के दिनों में एक सज्जन का कॉल आया। उससे पहले मेरा कोई खास परिचय उनसे नहीं था, बल्कि मैं कहूँ तो बस एक सामान्य सदस्य के नाते, समूह का एक साथी होने के नाते मैं उनको जानता था। लेकिन देखिए, इस कहानी को बता करके अब मैं अपनी कहानी से तो आगे निकल चुका हूँ, आपको बता ही दूँ। ज़्यादा मैं उसमें क्या रोना धोना करूँ कि किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा, इसलिए आप ये मत समझना। उसमें भी समय समय पर और कुछ जो इम्पोर्टेंट होगा वो या जो याद आएगा वो बताता रहूँगा बीच बीच में आपको, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, साथ साथ चल रही हैं इस वजह से। तो उन सज्जन का फ़ोन आया मुझे कि ऐसे ऐसे आपका मैसेज सुना था और मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एक रिकॉर्डिंग क्लब को एक फ़ोन में उपयोग में लाने के लिए देना चाहता हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप सर फिर आपको कोई दिक्कत? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास एक फ़ोन रखा हुआ है जो मेरे काम नहीं आता है। वो फ़ोन मैं रिकॉर्डिंग क्लब के सहयोग के लिए देना चाहता हूँ। तो काफ़ी देर, उस समय करीबन 7-8 मिनट मुझे जहाँ तक याद है बात हुई उन सज्जन से। और उन्होंने बातचीत के दौरान ही काफ़ी कुछ बताया अपने बारे में भी, क्लब के बारे में भी पूछा, गतिविधियों के बारे में पूछा और उनको जो कुछ महसूस हुआ वो उन्होंने बताया। और उन्होंने ये कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं फ़ोन भेजूंगा। फिर उन्होंने बताया कौन सा फ़ोन है, ये फ़ोन है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है उसका। तो उन्होंने कहा मैं पता करके बताऊंगा उसमें क्या कुछ है क्या नहीं है। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि आपके लिए क्या वो काम आ सकता है। मैंने कहा हाँ, हमारे लिए तो काम आ सकता है। तो ऐसे करके जब बातचीत हुई तो ये तय हुआ कि हाँ, मैं आपको 10-15 दिनों में फ़ोन भेज दूंगा। लेकिन ये सज्जन कौन थे और आज वो सज्जन कहाँ हैं, वो फ़ोन कौन सा था, ये सब मैं आपको कहानी के अगले एपिसोड में बताऊंगा। आज तो कुछ प्रतिक्रियाओं पर बातचीत हुई और नई कहानी एक शुरू हुई है। बाकी आप लोग हमेशा
रिकॉर्डिंग क्लब के साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। रिकॉर्डिंग क्लब मैं हमेशा कहता हूँ आप सबके सहयोग से ही यहाँ तक पहुँचा है, आगे भी पहुँचेगा। कुछ और बेहतरीन काम करना चाहते हैं हम लोग, करने के बारे में प्लानिंग भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग खाली प्लानिंग कर रहे हैं, बेहतरीन वो काम होने के बाद बनेंगे। आप सब रिकॉर्डिंग क्लब ऐप को ज़रूर ख़रीद लीजिए, फिर आप कहिएगा कि हमको टाइम नहीं मिला, मौका नहीं मिला। 26 जनवरी से उसका जो प्राइस है वो जस्ट डबल हो जाएगा, 499 रुपये हो जाएगा। तो कृपा करके आप लगभग 15 महीनों से वो ऐप चल रहा है और पिछले 6 महीनों से वो ऐप 249 रुपये में सबको दिया जा रहा है। अब लेकिन उसकी कीमत बढ़ने वाली है 26 जनवरी से। पहले हम 1 जनवरी से ही बढ़ाने वाले थे, लेकिन अब 26 जनवरी से। तो आप लोग अपने दोस्तों को बता सकते हैं। और अब छुट्टियां हैं हमारी 25 से 5 जनवरी तक, तो उन छुट्टियों में बहुत सारी बुक्स उस पर अपलोड कर दी जाएंगी छुट्टियों के दौरान, अभी भी की जा रही हैं लगातार। तो खैर चलिए, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। Selected. 29, 28, 19. Record. Button. 16, 24. Record. Button.